15 मैक्स के नतीजों की जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में हैं, लिस्टिंग के बाद नंबर्स आए इनके पहली बार और सालाना आधार पर Q3 में कंपनी की आय 13% बढ़ी है, घाटे से 21 करोड़ के मुनाफे में आई है। और हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप जैन मौजूद हैं। कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। IPO के टाइम आपसे बात हुई थी, अब बात कर रहे हैं आपसे। ये जो आपका के नंबर्स आए और जो आपके रन रेट है, अगर उसको हम एक्सटेंड करें तो क्या Q4 के लिए मान के चलें कि किस लेवल का EBITDA आप डिलीवर कर सकते हैं और फुल ईयर के लिए किस तरीके के नंबर्स आप डिलीवर कर सकते हैं फिर? तो जी ऐसा है कि पहले इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में हमारा EBITDA ग्रोथ हुआ अराउंड 33%, राइट। एंड वैसे ही कुछ अनुमान लगाया जा सकता है फॉर दिस क्वार्टर एज वेल। फिर अगले साल की अगर बात करें तो आज के दिन यानी कि मार्च 2026 पे EBITDA रन रेट हमारा 1800 करोड़ रुपए का है। रन रेट यानी कि जो एसेट्स ऑलरेडी अभी लग चुके हैं, जब पूरा साल काम करेंगे तो कितना EBITDA निकलेगा, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग इतने का या हो सकता है इससे थोड़ी ज़्यादा का EBITDA अगले साल के लिए भी अनुमान लगाया जा सकता है। ओके। ये आपके ईयर ऑन ईयर नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, ऐसा क्यों? नहीं, क्वार्टर 9 महीने में EBITDA ग्रोथ 33% की रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि दिस क्वार्टर वर्सेस सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में, नॉट वर्सेस सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, Q3 वर्सेस Q2 कुछ सीजनैलिटी होती है क्या? हाँ सर, हमारे बिजनेस में सीजनैलिटी होती है क्योंकि Q2 में यानी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में विंड पावर आउटपुट बहुत हाई होता है। ओके। और फिर वही आउटपुट अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में कम हो जाता है। तो सीजनैलिटी की वजह से हम लोग हर समय वर्सेस सेम क्वार्टर प्रायर पीरियड देखते हैं। तो वैसे देखें तो 9 महीने में 33% ग्रोथ है, 3 महीने में 40% ग्रोथ है, राइट। सो वो कंसिस्टेंट सा हाई ग्रोथ है। अच्छा, अब आपका जो बिजनेस है, आप 100% इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स से बेचते हैं डायरेक्टली कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डायरेक्टली, है ना? जी। और जो आपका 78% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि विजिबिलिटी है या ये जो रेट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं? सर रेट तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट ऑन एन एवरेज फॉर 23 ईयर्स। ओके। तो 23 साल तक आपको ये विजिबिलिटी है। तो हम एक्सेल में आपके नंबर्स बना सकते हैं? हाँ, बहुत बड़ी आसानी से। अच्छा, तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा अब उसके बाद? कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और क्या टैरिफ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़िया है, जैसे कि अभी हमारे पास लगभग 2500 मेगावाट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी जो अगले 2 साल में लगेगी, उसका टैरिफ अराउंड 3.8 रुपीज़ है। और जो ग्रिड को यानी कि सरकारी विद्युत निगम को बेचते हैं उनका तो लगभग 2.5 रुपये होता है। तो अच्छे टैरिफ पे अच्छा वॉल्यूम। ये अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस में इम्पैक्ट आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा आपके लिए आगे जाके थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है? आई थिंक कि हो क्या रहा है कि सबको ये लग रहा है कि हाँ, ये ऑयल प्राइस हर समय कम रहेगी, ये जो हम भ्रम में आ गए थे वो वैसा है नहीं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी सोर्सेज होना चाहिए, चाहे इंडिया में या चाहे बाकी देशों में जहाँ पे भी हमारा बिजनेस है। 3-4% हमारा बिजनेस थाईलैंड, दुबई वगैरह में है, वहाँ पे भी ये बहुत शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, 78% तो बिजनेस आपका एकदम, आप जैसे आपने बताया कि हम एक्सेल पे वो कर सकते हैं। जो 22% आपका बिजनेस सर्विसेज से आता है, वो कैसा कर रहा है और उस पर क्या आउटलुक है आपका? वो बिजनेस है क्या एग्जैक्टली? तो सर सेम कॉर्पोरेट कस्टमर्स, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट कस्टमर्स कहते हैं कि भाई मुझे तो खुद ही प्लांट खरीद लेना है, लेकिन आप अपने साइट में लगा लो और मेरे को लाइफ टाइम मैनेज कर लो। तो वो भी हम लोग कर लेते हैं कि कस्टमर हमसे बिजली भी खरीद सकता है और एसेट भी उनको बना के दे सकते हैं। तो वो बिजनेस में भी हमारा काफ़ी ग्रोथ हुआ है, मार्जिन भी इम्प्रूव हुई है। मतलब उसको EPC O&M बिजनेस कहा जा सकता है। 15% से बढ़ के वो मार्जिन 20% से अधिकतर हो गई है और उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ है। ओके, चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो में। ऑल द बेस्ट आपको आगे। थैंक यू। चलिए इस